नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ है। बीते साल पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और आज वह 40 बागी विधायक उनके लिए बेहद बड़ी परेशानी बन चुके हैं। उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके जहां एक तरफ कई पदाधिकारी कार्यकर्ता शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर तमाम चीजों पर अपना हक भी जताते हुए देखे जा रहे हैं। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने अब तक फैसला नहीं सुनाया है शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर और 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक नहीं आया है। दावा ये किया जा रहा है कि 30 जनवरी आखिरी तारीख दी गई है सभी दस्तावेजों को जमा करने के लिए। दस्तावेज अब जमा कर दिए गए हैं और दूसरी ही तरफ यहां पर शिंदे गुट के जो नेता हैं उनका यही दावा है कि असली शिवसेना उन्हीं की है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग फरवरी के महीने में अंतिम आदेश सुना सकता है, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ शिंदे गुट का दावा है कि बहुमत उनके पास अधिक से अधिक है, तो इस हिसाब से असली शिवसेना उनकी है और वहीं शिवसेना के अध्यक्ष पद को लेकर वह मांग रखते हुए भी नजर आए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे का कार्यकाल अध्यक्ष पद से खत्म हो चुका है। वहीं उद्धव ठाकरे के गुट का कहना है कि अध्यक्ष पद पर वह ऐसे ही बने रहेंगे। चुनाव आयोग ने कोई खास निर्देश इस पर नहीं दिया है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो अब एकनाथ शिंदे का जो गुट है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट एक एक करके उद्धव से तमाम चीजें छीनने के लिए अब यहां पर उतारू हो गया है। दरअसल शिवसेना के जो कुछ दफ्तर रहे उनको वह छीन चुके हैं, लेकिन अब यहां पर शिवसेना कार्यालय की मांग भी की जा रही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी में बजट सत्र से एक दिन पहले एक बैठक हुई, राजग बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इस बैठक में शिंदे गुट की तरफ से मांग की गई कि शिवसेना का दफ्तर जो है वह उन्हें सौंप दिया जाए। दरअसल आपको बताते चले कि शिंदे गुट के जो नेता हैं उन्होंने यहाँ पर मांग रखी। शिंदे गुट के नेता ने यहाँ पर अपनी मांग रखी। सांसद राहुल रमेश शिवाले ने कहा कि पार्टी के 2/3 से अधिक सांसद उनके साथ हैं। इस गुट को न सिर्फ असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए, बल्कि संसद भवन में शिवसेना के कार्यालय पर अधिकार भी दे दिया जाए। उन्होंने यहां पर कहा, संसदीय दल के नेता के रूप में आरक्षित आगे की सीट पर इस गुट का अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ हाल ही में कुछ सर्वे रिपोर्ट सामने आई हैं। उन सर्वे रिपोर्ट को लेकर एकनाथ शिंदे ने अपनी बात रखी। उन्होंने यहां पर सर्वे रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि सर्वे का सैंपल साइज क्या है। सर्वे में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राजनीति में 2-2 हमेशा 4 नहीं होते, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक काफी ज्यादा हलचल मच चुकी है। मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे किया गया लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर तमाम बड़े फैसले आ रहे हैं। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। ये दावे किए गए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन जीत बोलते हुए नजर आ सकता है। तो ऐसे में शिंदे गुट में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, लेकिन यहाँ पर शिवसेना के कार्यालय की जिस तरीके से शिंदे गुट की तरफ से मांग की जा रही, कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे की पहल देखने को मिल सकती है, क्योंकि रश्मि ठाकरे एक ऐसी शख्स रही हैं जिन्होंने भूमिका निभाई शिंदे गुट के विधायकों को मनाने के लिए कि वापस मातोश्री लौट आएं। उनकी पत्नियों को फोन कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे यहां पर इस कार्यालय को बचाने के लिए यहां पर कहीं ना कहीं संपर्क कर सकती है, चर्चा हो सकती है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि आगामी बीएमसी चुनाव में आदित्य ठाकरे के साथ रश्मि ठाकरे कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आ सकते हैं। तो इन्हीं तमाम राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रश्मि ठाकरे कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश जरूर कर सकती हैं आने वाले समय में। कयासों के आधार पर फिलहाल ये बातें सामने आ रही हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।